दोस्तों, मैं रजनीश का एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था जिसमें वे लेन देन की बात कर रहे थे और लेन देन के प्रति हमारे अंदर जो भाव होने चाहिए वो किस तरह के भाव होने चाहिए उसके बारे में बात कर रहे थे। वे बोल रहे थे कि हमारे अंदर जब किसी को देते हैं तब हमारे अंदर कुछ ऐसी भाव नहीं होना चाहिए कि हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम अमीर हैं, बल्कि हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए जैसे कि हमारे अंदर करुणा का भाव, दया का भाव, हमारे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, ताकि लेने वाले को ये न लगे कि वो गरीब है, भिखारी है, दीनहीन है। तो इस तरह से वो उपदेश दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस तरह से उपदेश गौतम बुद्ध, महावीर से लेकर आज तक हजारों गुरुओं ने दिया है। इस तरह का लेन देन को मैं फर्जी बड़ा समझता हूँ। भले ही इसके बारे में रजनीश बात करे चाहे गौतम बुद्ध बात करे, लेन देन दोस्ती के भाव से होना चाहिए। जरूरत पड़ता है हर एक व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी, तो लेन देन बराबर हो जाना चाहिए। आप किसी से लिए, मान लो 1000 रुपये लिए, आपको ज़रूरत है तो आप उसको वापस कर दिए 1000 रुपये कि भाई ये लो, मुझे उस समय ज़रूरत थी, अब ये वापस ले लो। ये ऐसे होना चाहिए लेन देन। ये दोस्ती का भाव है। ये रजनीश जो बात कर रहे हैं ना, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि रजनीश भी कोई दूध के धुले हुए गुरु नहीं है। कोई भी आचार प्रशांत हो, नाम लेना ठीक नहीं लगे बहुत लोगों को, इस तरह का लेन देन क्यों करना भाई? ये करुणा भाव, दया भाव, मतलब कोई गरीब है, कोई अमीर है, आप उस पर करुणा कर रहे हो तो आप इतना अपने पास जमा ही क्यों कर रहे हो कि किसी को आप करुणा भाव से दो? गलत है ना। होना तो ये चाहिए कि सबको भाई उसकी काबिलियत के हिसाब से काम दे दो और उसको उसी के हिसाब से पैसे दे दो। वो उतना ही पैसे में अपना खाएगा पिएगा, ताकि वो समझेगा कि हाँ भाई मेरी इतनी ही काबिलियत है और मुझे अगर और ज़्यादा पैसे चाहिए, और ज़्यादा ऐश मौज की ज़िंदगी चाहिए तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं ऐश मौज की ज़िंदगी और भी बेहतर करूँगा। लेकिन ये हमारा समाज इतना करप्ट क्यों हो गया है? इस तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचन के कारण भी ये करुणा भाव, ये दया भाव, जिसके बारे में गौतम बुद्ध से लेकर रजनीश तक कितने सारे लोगों ने बात की है, और खुद ग्राउंड लेवल पे कितने फ्रॉड निकले ये सब गुरु। इवन रजनीश, जैसा आप भी जानते हैं, कोई दूध के धुले हुए गुरु नहीं है। बातें सिर्फ बड़ी बड़ी है, इतनी अच्छी इनके स्वभाव रहते ना, तो अमेरिका वाले इतने भी बदमाश नहीं थे कि इनको जेल में डाल देते हैं। विवेकानंदा को तो जेल में नहीं डाले, राम तीर्थ को तो जेल में नहीं डाले, कितने सारे गुरु गए, उनको तो जेल में नहीं डाले। ये भी बात है, लेकिन वो इस तरह से नेताओं के बारे में खुलेआम शिकायत नहीं करते थे। लेकिन रजनीश तो भाई एक ही भगवान थे, इनके सामने सब कोई करप्ट था, बेईमान था, बेकार था, फिजूल था, जाहिल था, इसलिए सबके चड्डी उतारते रहते थे और इसलिए अमेरिका वालों ने इनकी चड्डी उतारी।